लेकिन ये ध्यान रखो, ये सारा का सारा सुख इंद्रिय जन्य सुख माना गया है। जिस प्रकार रेत को पेलने से रत्ती भर भी उसमें से तेल नहीं निकल सकता, उसी प्रकार उनको जो सुख प्राप्त हो रहा है वह भी इंद्रिय जन्य सुख है। इसलिए वह इंद्रिय जन्य जो सुख होता है वह सुखाभास माना गया है, और वह इंद्रिय जन्य जो सुख है वह पराधीन है, ऐसा कहा कर्मायत्त है। पुण्य कर्म के उदय से वह सुख उपलब्ध हो रहा है। अनंतर समय में मान लो वह पुण्य कर्म समाप्त हो गया और पाप कर्म का यदि तीव्र उदय आता है, वह सारा का सारा सुख समाप्त हो जाता है। इसलिए वह स्वाधीन सुख नहीं है, और बीच में वह अंत को ही प्राप्त होने वाला है, और दुख से मिश्रित है। उसमें इंद्रियजन्य सुख में निरंतरता नहीं, उसमें गैप आता है, अंतर आता है। क्योंकि अंतर मुहूर्त में साता से असाता, पुनः असाता से साता कर्म का उदय आता है। जिस प्रकार कभी धूप और कभी छाव, निरंतर जो है ना वह धूप नहीं और छाव नहीं। इसी प्रकार कभी सुख और कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, और अंत में ये कहना चाह रहे हैं पाप बीजे, ऐसा कहा। इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह पाप का बीज है। आप सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं? है? सुनने में आ रहा है? क्या सुना? इंद्रिय जन्य सुख पाप का बीज कह रहे हैं, और यह प्रसंग निकांक्षित अंग में दिया है स्वामी सुमंतभद्र आचार्य ने। सुनो, विचार करो। अर्थ यह है कि श्रद्धान की भूमिका में ही ये बात आती है कि सम्यक दृष्टि है तो उसके पास 8 अंग होते हैं। वह इंद्रिय जन्य सुख के प्रति वह किस प्रकार विश्वास करता है कि यह पाप का बीज है, इस प्रकार वह श्रद्धान बना लेता है। और आज वर्तमान में अपने आप को क्या मान रहा है? दुनिया में मेरे बराबर और कोई धनी नहीं है। इस प्रकार जिसकी धारणा है उसको ये सोचना चाहिए, चक्रवर्ती को भी सोचना चाहिए, इंद्र को भी सोचना चाहिए, मैं 3 लोक में सुखी हूं। इस प्रकार की यदि उसकी मान्यता है तो वह उसकी मान्यता ठीक विपरीत मान्यता मानी जाती है, क्योंकि इंद्रियजन्य सुख कभी भी सुख नहीं हो सकता, क्योंकि वह पाप का बीज कहा गया है। तो ऐसे स्थिति में ऐसा कौन सा विद्वान होगा, ऐसा कौन सा ज्ञानी होगा जो पाप का बीज बोना चाहता हो? सोचो, विचार करो। कमाने में लगा हुआ है संसारी प्राणी, और सारा का समय कमाने में लगा हुआ है, किंतु उसका सारा समय व्यतीत गमा रहा है। वो समय को गमाओ नहीं। वित्त के उपार्जन में लंबा चौड़ा जो जीवन मिला था वो सारा का सारा विषयों में ही गमा रहा है। उससे और कौन अज्ञानी हो सकता है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। अर्थ यह है, अभी चारित्र को अंगीकार किया नहीं गया, किंतु चारित्र के अभाव में ही यह श्रद्धान का विषय बनता है कि पंचेंद्रिय के विषय ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि ये पाप के बीज है। किंतु मन फिर भी उसी में अटका हुआ है। जिस समय उपदेश सुनने के लिए बैठ जाते हैं उस समय तो कुछ लगता है,
हाँ, आगम में बात आई है, लेकिन इस परिसर से जो ही बाहर जाता है तो वही घोड़ा और वही मैदान शुद्ध होता है। इसको बोलते हैं अनादिकालीन विषयजन्य संस्कार है। इसको समाप्त आसानी से किया नहीं जा सकता। वंस मोर कह रहा है, जबकि इंद्रियजन्य सुख तृप्ति को उत्पन्न करने वाला नहीं है, तृप्तिजनक नहीं है, इसके उपरांत भी उसकी मान्यता छूट नहीं रही है। पर वस्तु में सुख ढूंढने के लिए वह निरंतर तत्पर है, किंतु जल में बीन प्यासा, वह पर में ढूंढ रहा है। जबकि उस जल में जलपान कर लें तो प्यास बुझ सकती है, किंतु पर में सुख को ढूंढ रहा है ना। आत्मिक सुख को प्राप्त करना चाहो तो वह आत्मिक सुख कभी भी पर में भूल जाओ, कभी भी नहीं मिल सकता, न भूतो न भविष्यति। इसके बाद भी और आचार प्रणीत ये विषय है, वाणी है, ये जिनवाणी है, किंतु जिनवाणी के प्रति भी श्रद्धान करना बहुत कठिन हो रहा है। कम से कम श्रद्धान तो करो, और श्रद्धान करने वाला व्यक्ति फिर कमाने में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गमाएगा। जितना आवश्यक है उतना ले लो, है? किंतु पल की खबर नहीं, सामान 100 साल का ये हो रहा है। कभी भी जीवन अंत को प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार जल है और जल में बुलबुले उठ रहे हैं, जानते हैं उसका जीवन कितना है उस बुलबुले का। एक क्षण में किसी भी पल में वहां फूट सकता है, और उस बुलबुले को देख करके छोटे छोटे बच्चे आनंद का अनुभव करते हैं, और आप लोग हंसते रहते हैं। देखो बच्चे की देखो स्थिति कैसे, बच्चा नादान है, वह समझ नहीं रहा, बुलबुले के साथ भी खेलना चाह रहा है, और आप भी तो बुलबुले के साथ खेल रहे हो। आपका जीवन भी बुलबुले के समान है, इसके उपरांत भी उसकी ओर दृष्टि नहीं जा पा रही। किसी भी पल में जीवन का अंत हो सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। यथा बालम तथा वृद्धम, यथा बालम तथा वृद्धम, यथाढ़यम दुर्विधम तथा, यथा शूरम तथा भीरुम सामेन ग्रसतेन्त कह। अंतक बोलते हैं मृत्यु, यम, काल, वह समान रूप से ग्रस लेता है। किसको किसको ग्रस लेता है? यथा बालम, बालक हो तो भी, वृद्ध हो तो भी, धनवान हो तो भी, निर्धनी हो तो भी, शूरवीर हो, हाँ रहो तुम अपनी जगह, आ जाओ, और डरपोक हो तुम डरो या कुछ भी करो, तुम रोवो चिल्लाओ, कोई भी टस से मस नहीं होता, वह मृत्यु ग्रस लेता है। यदि मृत्यु से बचना चाहो तो अपने को इस संसार से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करना चाहो। शूरवीरता का मद आ जाता है? बल मद आता है ना, हाँ बल मद, शारीरिक बल है, कोटि बट, हाँ रहो। तुम करोड़ों व्यक्तियों को परास्त कर सकते हो, किंतु मृत्यु को परास्त नहीं कर सकोगे। तुम ये ध्यान रखो, मृत्यु को परास्त करने के लिए रत्नत्रय की आराधना करने की आवश्यकता है। मृत्युंजयी बनने के लिए
सिवाय मोक्ष मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है कि हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए किंतु संसारी प्राणी क्या क्या करता रहता है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्पष्ट लिखा है कि संसारी प्राणी सुख के लिए क्या क्या करता रहता है। अपत्य वित्तोत्तरलोक तृष्णया तपस्विन केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयीम प्रवृत्तिम समधि अवारुणत। ऐसा कहा, हे भगवान आपने मन वचन काय के चेष्टा को रोका है। किस लिए? जन्म जरा और मृत्यु से ऊपर उठने के लिए हे भगवान आपने मन वचन काय की चेष्टा को रोक दी है। किंतु संसारी प्राणी भी तप करता है। संसारी प्राणी के तप में और आपके तप में हे भगवान जमीन आसमान का फर्क देखने में आ रहा है। क्या है? अपत्य वित्तोत्तरलोक तृष्णया केचन कर्म कुर्वते। तपस्वी, कुछ ऐसे तपस्वी हैं संसार में, तप करते हैं, किंतु किस लिए करते हैं? अपत्य अर्थात पुत्र की उत्पत्ति के लिए। सुन रहे क्या नहीं? पुत्र की उत्पत्ति के लिए वह तप कर रहा है, वित्त के लिए कर रहा है। उत्तर लोक तृष्णया यानी भावी आगामी भव में मुझे इस प्रकार की संपदा प्राप्त हो, इस तृष्णा को लेकर के वह तप कर रहा है। इसलिए उसका तप कुतप माना जाता है, वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आ सकता। ख्याति, पूजा, लाभ, जमीन जायदाद, पुत्र, कलत्र, ये सारे के सारे जो भोग्य सामग्री हैं, जिनके माध्यम से सांसारिक सुख की उत्पत्ति होती है, उसको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार का तप करता है संसारी प्राणी। किंतु हे भगवान शीतलनाथ भगवान आपने जो तप किया है वह किसके लिए है? जन्म जरा मृत्यु के क्षय करने के लिए हे भगवान आपने तप किया है, तप को अंगीकार किया है। इसको बोलते हैं तप। इस तप के माध्यम से जो सुख की उपलब्धि होगी वह इंद्रियातीत अनंत सुख की उत्पत्ति होती है। हाँ, सुख की तुलना करते करते आपके सामने कहां तक ले गए हमने? सर्वा सिद्धि के अहमिंद्र का सुख उसके नीचे वालों के सुख की अपेक्षा से अत्यधिक मात्रा में सुख है। और उससे भी सुख किसको मिलता है? सुनो, जल्दी नहीं करो। उससे भी अधिक सुख श्रमण पर्याय में, श्रमण पद को जो अंगीकार किया है, अहमिंद्र के नाहि कहो, अहमिंद्र के लिए भी वह सुख संभव नहीं है। 33 सागर तक निरंतर वह सुख में डूबने वाला अहमिंद्र है। उससे भी अनंत गुना सुख एक समय में वह रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप सुख का अनुभव करता है। और सिद्धों का सुख कैसा है? अतीत अनागत पर्याय में मनुष्य गति संबंधी और देवगति संबंधी जो सुख उपलब्ध होता है, उससे भी अनंत गुना एक समय में सुख उपलब्ध होता है, वह सिद्धों का सुख माना जाता है। हाँ,
ये तुलनात्मक अध्ययन है। जिसको आप सुख मान रहे हो, 5 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला वह सुख कभी भी शांति के लिए कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह का बीज है और संसार के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। इसलिए संसार का विच्छेद करना चाहो, क्या संसार में रहना चाहो, मुझे बोलो। विच्छेद करना चाहो, लेकिन पाप का बीज है, कहा जा रहा है पाप का बीज बो नहीं। फिर संसार का अंत जो करना चाहता है वह कभी भी पाप का बीज नहीं बो सकता है। और पंचेंद्र के विषयों में लीन होने वाला व्यक्ति कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता, वह पाप का बीज और बोता चला जा रहा है। क्या करना चाहो, 9:30 बज गए हैं, लगभग आध घंटा आपका हो गया। सुख मिला है? मिला? मिल रहा है? कैसा सुख मिल रहा है? अतीन्द्रिय सुख यहां नहीं मिल सकता, ध्यान रखो। अतीन्द्रिय सुख जो मिलेगा वह शुद्ध अवस्था में मिलेगा, किंतु वस्तुतः हमने पहले भी यह प्रसंग रखा था, अभी भी रखना चाहता हूं कि मोक्ष मार्ग में सुख है क्या? नहीं है। मोक्ष मार्ग में सुख है क्या? नहीं। मोक्ष मार्ग में सुख नहीं है। कौन सा? इंद्रिय सुख है नहीं, और मोक्ष का सुख भी नहीं। देखो, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो श्रमण होता है उसके लिए न मोक्ष सुख मिल रहा है न इंद्रिय सुख मिल रहा है, तो कौन सा सुख मिल रहा है? तो आस्थागत सुख मिल रहा है। आस्था संबंधी जो सुख है वह काष्ठागत जो सुख है उसके लिए कारण है, ऐसा आचार्यों का कहना है। यानी सुख की पराकाष्ठा, अंतिम सुख, उस सुख के साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा सुख सिद्धों में उत्पन्न होता है। उस सुख के लिए कारण यह आस्था मानी जाती है। इसलिए मोक्ष मार्ग में श्रद्धान के माध्यम से जो आह्लाद का अनुभव होता है वह और अन्यत्र संभव नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना पड़ेगा। संसार का यदि विच्छेद करना चाहो और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहो, मोक्ष सुख का अनुभव करना चाहो, तो सारे सांसारिक सामग्रियों को क्या तिलांजलि, जलांजलि देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के उत्पन्न होगा।